पटना में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस गर्मी के बावजूद जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर घूमने को विवश हैं, सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं STET मेरिट शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष। ये लोगों ने जाकर के पाठक से मुलाकात की है। के पाठक जो नए शिक्षा सचिव बने हैं उनसे मुलाकात की है, क्या हुआ? उनसे मैं स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम लोग STET 19 प्रतियोगिता परीक्षा पास हैं, हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम इसके जिम्मेवार नहीं, अभी मैंने पदभार ग्रहण किया है, यह सरकार का निर्णय है, सरकार कुछ भी निर्णय ले लेगी, हम लोग इस परीक्षा फॉर्म को बाइकाट करते हैं, हम लोग फॉर्म नहीं भरने जा रहे हैं किसी भी सूरत में। मतलब कि जो 30,675 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे, मेरिट में आए थे, वो अब फॉर्म नहीं भर रहे? नहीं फॉर्म भरने जा रहे हैं। साथ ही साथ सीटेट बीटेट और शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो थे और माध्यमिक शिक्षक हैं, कोई आदमी फॉर्म नहीं भरने जा रहे हैं। फॉर्म भरेंगे मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी यादव और शिक्षा मंत्री जी। अच्छा, तेजस्वी यादव तो नहीं फॉर्म भर पाएंगे, 9वां फेल है। अभी BPSC बोला है 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, समझ गए? और कोई फॉर्म नहीं भरने जा रहा है। सरकार फॉर्म भरे, सरकार रिजल्ट निकाले अपने आप को, और हम लोग फॉर्म नहीं भरने जा। जब मेरिट में हम लोग आए 2 लाख को पीछे छोड़ के कॉम्पिटिटिव नेचर एग्जाम देके 30,675 ही, 37,000 सीट थी। 30,675 इतना कड़ा इम्तिहान था कि 37,000 में से 30,675 ही मेरिट में आए। और तब एग्जाम, क्या जरूरी है कि फिर मेरिट बना के BPSC से मेरिट बने और हम लोग को नियुक्ति हो? या गरीब दलित बुजुर्गों, मुसलमानों और उच्च वर्गों के गरीब के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके भविष्य के साथ यह सरकार खेल रही है, क्योंकि योग्य शिक्षक नहीं जाएंगे स्कूल में। 4 साल से हम लोग रोड पे भटक रहे हैं, हम लोग स्कूल में रहते तो उनका भविष्य संवारते हैं। अच्छा, आप लोग 9, 10, 11, 12 के लिए शिक्षक हैं, इसके लिए अगर मिला दिया जाए तो लगभग 80,000 से अधिक वैकेंसी है, लगभग 85,000 के करीब हो जाएगी वैकेंसी, लेकिन इतने अभ्यर्थी भी जुट रहे हैं। एकदम सब जुट रहे हैं, सबको दे दिए हैं। जैसे खाना बदोश है, सबको मौका दे दिया गया है इस फॉर्म में। इस फॉर्म को कड़ी निंदा करते हैं। सीधा सीधी बात है कि जब हम लोगों को एग्जाम ले लिया गया था, मेरिट बन गई थी, तो फिर मेरिट बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि अगर जो विद्यालय में पहले से पढ़ा रहे उन लोगों को हटा दिया जाए तो इतने अभ्यर्थी ही नहीं होंगे। तो वही सोच लेना, ऐसा नियमावली है जिसमें शिक्षक भी फाइट करेंगे और अभ्यर्थी भी फाइट करेंगे। मतलब रोजगार वाले को ही रोजगार दिया जाए, मतलब जो नौकरी में है उन्हीं को नौकरी दिया जाए। ऐसा नियमावली किसी संसार में हमने नहीं देखा है, कोई देश में नहीं देखा है कि फ्रेश और शिक्षक दोनों एक सीट पर फाइट करेंगे, वो नौकरी में आ जाएंगे तो वो अपना सीट वैकेंट हो जाएगा, अभ्यर्थी बाहर। अच्छा, कल से शुरू हुई है ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया, लेकिन अभी तक तो फॉर्म नहीं भर रहे हैं। हम लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, सीधा सीधी बात है, इस फॉर्म का बहिष्कार कर रहे हैं। हमें फॉर्म नहीं भरना है। 19 से तो फॉर्म में भरते आ रहे हैं, 19 से फॉर्म भरते भरते आजिज हो गए हैं। कोरोना काल में एग्जाम दिए, अब कितना फॉर्म भरे? हम लोग नहीं भरने वाले। हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, हमें न्याय मिलेगी। अच्छा, अगर जो लोग फॉर्म भरें, खासकर जो महिलाएं फॉर्म भर रही हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही, करें कि नियमावली में कई खामियां हैं, चाहे वो आवासीय का देना हो उसको लेकर के, या फिर अन्य सारे भी बहुत सारे। आप लोग जो हमारी महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो और खामियां, इतना बड़ा कह रहे हैं कि वो जो आरक्षण का लाभ लेंगे पिता के यहाँ से जाति बनती है, आरक्षण पति के यहाँ से बनते हैं। अब कोई यूपी के हैं, शादी हो गया यहाँ 10 साल पहले, तो बासी हुए ना, बिहार के बासी हुए कि नहीं? मुख्यमंत्री जी कहते हैं नहीं, वो बासी नहीं हुए, घर इनका तो बिहार में हो गया। वो कहते बाबू के यहाँ से बनवा के लाइए। महिला को जो आरक्षण दिया जा रहा था 6ठे चरण तक, 5% रिलैक्सेशन सीटेट बीटेट में दिया जा रहा था, वो भी खत्म कर दिए हैं। अब कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण करें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बेटी को तो यहाँ फॉर्म में नहीं भरने दिया जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए फॉर्म का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। क्या मंशा नहीं नजर आ रही है बहाली की? कहीं से मंशा सरकार की नहीं, इस बहाली को करने की शुरू से आज से नहीं, 4 सालों से, 4 साल पहले से हम लोग STET 19 मेरिट में आकर के इंतजार कर रहे हैं और हम लोग की नियुक्ति सुनिश्चित थी, लेकिन सरकार जबरदस्ती फिर से BPSC थोप दी। और BPSC इसलिए थोपी, लैंड फॉर जॉब वाली सिस्टम हो, 10 लाख दीजिए नौकरी लीजिए, वो चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम लोग नहीं होने देंगे। शिक्षक अभ्यर्थी सजग है, बिहार के सभी
लाखों शिक्षक की भर्ती, और जो पहले से नियोजित शिक्षक है वो भी सजा है, क्योंकि नियोजित शिक्षक को हमारे साथ एक ही सीट पर लड़ा रहे हैं। बताइए, नियोजित शिक्षक के साथ तो अपमान करने वाली बात ना हो गई। शिक्षक का अपमान हो रहा है। अपन जो ऑलरेडी 20 साल से पढ़ा रहा है उसको आप कर रहे हैं परीक्षा दीजिए। अरे डिपार्टमेंटल परीक्षा ले लीजिएगा कि आप, उसके अलावा आप जो है कि कंपटीशन लेने लगे उनसे, ये तो उनका भी अपमान है। अब बताइए, विद्यालय में कितने प्रकार का आप शिक्षक रखना चाहते हैं? कितने प्रकार के शिक्षक? एक नियोजित शिक्षक होंगे, एक बीपीएससी में फेल शिक्षक होंगे, एक बीपीएससी में पास शिक्षक होंगे, एक 1500। मतलब समझिए, अजीब बात हो गया। आप बिहार के शिक्षा को खेल बना दिए हैं। ये हम तो कहते हैं, हम लोग तो ऑलरेडी इस बहाली में फॉर्म नहीं भरेंगे, और हम कहते हैं बस 3-4 आदमी फॉर्म भरे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये लोग फॉर्म भरे, और 2-4 और हैं जो है कि बीपीएससी के चेयरमैन, वो भी फॉर्म भर दें, उन लोग का भी आराम से रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी ये फॉर्म नहीं भरेगा, क्या कि बिहार के लिए नियमावली 23 ये जो है कि काला कानून है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा, तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थियों के संघ हैं या फिर जो शिक्षक अभ्यर्थी जो नियोजित शिक्षक के संघ है, सभी लोग शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि से बात करना चाहते हैं, लेकिन आखिर सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? देखिए, पहला बात है कि ये सरकार जो है ना, ये तानाशाही रवैया अपनाए हुई है। अब ऐसा नियमावली बना दी है जो किसी को 100 में 100% लोगों को पसंद नहीं है, किसी पर ये मतलब फिटे नहीं बैठता है। अब बताइए, नियमावली बनाते तो भाई ठीक है, 2-4-10 आदमी का विरोध करता, आप सब लोग इसे एक्सेप्ट करते। बिहार में तो कि कोई इसका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई भी, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो जो है अभ्यर्थी हो, कोई इस नियमावली को एक्सेप्ट नहीं किया है, कोई भी इस नियमावली से खुश नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? आप करना क्या चाहते हैं? इसको भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाइएगा। सब लोग जाना है कि बीपीएससी एक भ्रष्टाचारी का अड्डा है, भ्रष्टाचारी वहाँ पे रहते हैं। कोई भी बीपीएससी एग्जाम भ्रष्टाचारी में लिप्त हो जाता है, उस पर केस चल रहा है, कुछ अधिकारी उसके जेल में है, तो आप ही बताइए, फिर से आप बीपीएससी को दीजिएगा, फिर भ्रष्टाचार होगा। तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि सरकार इसमें भ्रष्टाचार करे। स्टेट मेरिट के जो भी अभ्यर्थी 19 मेरिट के अभ्यर्थी, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित थी, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए, बस यही हम लोग की मांग है। और नहीं, हम लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। और दूसरी बात कि सरकार ये चाह रही है कि हम जैसे मन वैसे घुमा देंगे, तो याद रखिए, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी पूरे बिहार के कोने कोने से आते हैं। याद रखिएगा, 24-25 ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप तनाशाही और रवैया नहीं छोड़िएगा तो आपको फिर सबक मिलेगा, सबक आपको सिखाएंगे। क्या शिक्षक जो संघ है उनके भी प्रतिनिधियों से सरकार बात नहीं कर रही है? किसी से बात करने को तैयार नहीं? अहंकार में है सरकार। जब पार्टी 7 पार्टी था, 5 पार्टी विरोध में है इस नियमावली का, शिक्षक संघ से बात नहीं कर रही है, तो ये नशा में, सत्ता की नशा में सरकार है। सत्ता की नशा को हम लोग 24 और 25 में उतार देंगे, क्योंकि हम लोग ही वोट दिए हैं ना। हर शिक्षक अभ्यर्थी का परिवार वोट दिया है, हर समाज वोट दिया है, हर समाज इससे संतुष्ट नहीं है। तो हम सोशल मीडिया पर आप लोगों को सपोर्ट काफी मिल रहा है। काफी सपोर्ट, क्योंकि हम लोग बिहार के समाज के निर्माण के लिए, बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कि हम लोग 4 साल से अगर जाके पढ़ाते तो हम लोग आज उनके बच्चे अच्छे हो जाते, ना कि इनके जो नेता हैं उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं ना, तो उनको चिंता नहीं है, उनको बस गठजोड़ी का चिंता है। आज कोई बाहर गया तो दूसरा को शपथ ग्रहण दिला दो, तीसरा को शपथ ग्रहण दिला दो, बस यही चिंता है। कुर्सी खाली नहीं रहना चाहिए, चाहे गरीब के बच्चा पढ़े चाहे नहीं पढ़े। अच्छा, जो शिक्षक हैं सब, जो पहले से पढ़ा रहे हैं, विद्यालय माध्यमिक शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक, कहना है कि सरकारी स्कूली शिक्षा को ध्वस्त करने की साजिश है ये। हाँ, ये तो ध्वस्त करने की साजिश है। साजिश है। हाँ, यस। आप लोग भर रहे हैं कि नहीं फॉर्म? नहीं भर रहे हैं। नहीं भरे। जब हम लोग एक बार मेरिट में आ ही गए तो फिर दोबारा क्यों आए? इसका क्या गारंटी है कि फिर मेरिट में आने के बाद भी फिर यही हाल हो में हम लोग का? बिल्कुल। तो सुना आपने, जो शिक्षक अभ्यर्थी का कहना है कि इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि बीपीएससी अगर परीक्षा लेती है और मेरिट तैयार होता है तो दोबारा से फिर मेरिट के लिए परीक्षा का निर्देश सरकार न दे दे। सरकार अहंकारी रवैया अपना रही है, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है। और कहना है इन लोगों का कि ये लोग फॉर्म नहीं भरेंगे और सरकार को जो सत्ता का नशा है वो उतार देंगे। ईडी विभाग के लिए पटना से कृष्ण नंदन।